हेलो स्टूडेंट्स, नीट से रिलेटेड एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये जो नोटिफिकेशन है ये फॉर्म फिलिंग का नहीं है बल्कि इसमें कुछ और डिटेल्स दी गई हैं। तो देखते हैं पहले तो नोटिफिकेशन क्या है। नोटिफिकेशन का जो सब्जेक्ट है वो है अपडेटिंग आधार डिटेल्स ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन। और इसको अगर अपन आगे पढ़ते हैं तो इसमें ये बोला गया है कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ बीन एंट्रस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो एनटीए को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो नीट एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। इसमें कुछ और भी मेंशन है, वो मेंशन क्या है, यहाँ पर लिखा है कि एज पर इंस्ट्रक्शन इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंटीग्रेशन ऑफ अपार आईडी विद नीट यूजी 2025 इज टू बी एंश्योर्ड। अपार आईडी क्या है इसको अपन इसी वीडियो में जल्दी ही जानेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एनटीए को ये कहा है कि भाई अपार आईडी का इंटीग्रेशन इस बार की जो नीट के एग्जाम होगा उसके अंदर एंश्योर करना है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। टू सपोर्ट दिस ऑब्जेक्टिव कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू यूज देयर अपार आईडी। एनकरेज, देखो इस वर्ड से तो ये निकल रहा है कि मैंडेटरी नहीं है बल्कि नीट इसको सजेस्ट कर रहा है कि आप ऐसा करें। एज वेल एज आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस। अब देखो यहाँ पर पहले तो एनकरेज क्या है, मैंडेटरी है नहीं, बट फिर भी टू बी ऑन द सेफ साइड अगर आप नीट देने वाले हैं इस बार तो आप अपार आईडी एज वेल एज आधार में जो भी रिक्वायर्ड करेक्शंस हैं वो करवा के रखें, अपार आईडी बना के रखें। कैसे बनानी है वो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में अपन देखेंगे। दूसरी एक और चीज़ यहाँ बच्चों मेंशन की गई है कि इसका जो यूज़ है वो सिर्फ एप्लीकेशन ही नहीं एग्जामिनेशन प्रोसेस में भी होगा। तो हो सकता है कि इस बार सिक्योरिटी मेजर्स थोड़े से अपडेटेड हो, फेशियल रिकॉग्निशन यूज़ हो और इसीलिए इनको यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान ही इंक्लूड करने को कहा जा रहा है। तो ये बेहतर होगा कि आप इस चक्कर में ना रहें कि अपार आईडी मैंडेटरी नहीं है तो हम इसके ऊपर इसको क्रिएट ना करें। आप क्रिएट करके रख लें, अगर नहीं यूज़ होना है तो नहीं होगा, बट ऑन द सेफ साइड अगर यूज़ हो गया और मैंडेटरी हो गया, आप लास्ट मोमेंट रश में ना पड़े, आप उसको पहले से ही तैयार करके रखें। आगे और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, इन्फॉर्मेशन ये भी दी गई है कि नीट यूजी के जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैं वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब पहली बात कर लेते हैं किसकी, आधार की, कि आधार में अपडेशन किस तरह से होने हैं। तो उसके लिए यहाँ मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपडेट देयर क्रेडेंशियल्स इन आधार प्रेफरेबली एज पर देयर 10th मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है या आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसके अंदर जो भी आपकी डिटेल्स हैं, आपका नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, वो वही हो जैसा आधार में है। तो अगर आपके आधार और मार्कशीट 10th मार्कशीट का जो डेटा है वो मिसमैच है तो आप जब फॉर्म फिल करें तब उसमें 10th मार्कशीट वाला ही डेटा फिल करें। और अगर आधार में वो मिसमैच है तो जब तक नीट का पेपर नहीं हो जाता उस दौरान आप अपना आधार भी अपडेट करवा लें और उसके अंदर वही इंफॉर्मेशन मैच करवा लें जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। अब नेक्स्ट ये है कि अपार आईडी क्या होती है और उसको कैसे क्रिएट करना है। तो अब देख लेते हैं कि अपार आईडी क्या है। देखो ये अपार की वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। सबसे पहले व्हाट इज अपार, तो अगर इसके अपन बात करते हैं तो अपार स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये एक आपका डिजिटल, ये मान लीजिए कि रिकॉर्ड है आपके सारे एकेडमिक्स का। ठीक है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम डिजाइन फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन इंडिया। सभी इंडियन स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है ये। दिस इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट अलाइनिंग विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की थी उसके अकॉर्डिंग ही इसको यहाँ पर बनाया गया है। इसके बाद अगर अपन अपनी काम की बात देख लेते हैं तो सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ अपार क्या है। तो इसमें जो 5th पॉइंट है वो अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है कि एक बच्चे की एजुकेशन जर्नी काफ़ी लंबी होती है, उसको बहुत सारी मार्कशीट्स होती है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो संभाल के रखने पड़ते हैं। उनकी हार्ड कॉपी जो है उनको संभाल के रखना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और अगर कभी कुछ गुम गया तो फिर उनको वापस से री इशू करवाना भी एक बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है। तो अपार आईडी के बारे में यही लिखा हुआ है, सिंस नो एडिशनल सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड एक्सेप्ट शेयरिंग अपार आईडी वेयर ऑल क्रेडेंशियल्स आर स्टोर्ड देयर इज नो फियर ऑफ लूजिंग हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट, हेंस यूजफुल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ यूज केसेस सच एज ट्रांसफर फ्रॉम वन स्कूल टू अदर, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एडमिशन, जॉब एप्लीकेशन, स्केलिंग, अपस्किलिंग एक्सेट्रा। तो आपको बस अपनी अपार आईडी किसी को देनी होगी, उसके बाद वो आपके स्कूल के सारे रिकॉर्ड्स चेक कर सकता है और ये सारे रिकॉर्ड जो हैं वो ऑथेंटिक होंगे क्योंकि ये स्कूल के द्वारा या कॉलेजेस के द्वारा ही अपलोड किए जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे कुछ चीटिंग का कोई भी जो है सिनेरियो नहीं बन सकता। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डिजिटल फॉर्म में यहाँ पर सेव होंगे और उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है जिसको रिक्वायर्ड होगी उसे एक्सेस करने की। ठीक है, एंड इसके बाद अगर अपन आगे बात करते हैं तो आगे जो मेंशन किया हुआ है, आगे मेंशन किया हुआ है कि स्टूडेंट्स, व्हाई शुड स्टूडेंट्स हैव अपार आईडी। तो अपार आईडी होता क्या है, ये एक 12 डिजिट का यूनिक कोड बनेगा, जैसे आपका आधार होता है वैसे एक अपार आईडी भी आपकी बनेगी।
एंड ये जो यूनिक कोड है इस बेसिकली इस डिजिटल अकाउंट में आप सब जैसे मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, आप सारे एकेडमिक क्रेडेंशियल्स अपने जो हैं स्कोर कार्ड, मार्कशीट्स, ग्रेड शीट्स, डिग्रीज, डिप्लोमाज, इवन सर्टिफिकेट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी आपके कंप्लीशमेंट्स है सब यहाँ पर आपको डिजिटल फॉर्म में मिल जाएगा। नेक्स्ट फिर इसके बाद अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाउ डू स्टूडेंट्स ऑब्टेन देयर अपार आईडी। इसकी अगर अपन बात करते हैं तो देखिए इसके बारे में जो है कुछ चीजें दी हुई है। पहला तो यह है कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की अगर अपन बात करते हैं तो या आप जैसे ड्रॉपर भी हैं तो भी आप अपने स्कूल की हेल्प इसके अंदर ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने स्कूल विजिट करना पड़ेगा, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा जो पेरेंट कंसेंट फॉर्म होगा, वो फिल करके आपको स्कूल में दोबारा सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर स्कूल के थ्रू जो है उसका ऑथेंटिकेशन होगा एंड उसके बाद सक्सेसफुल वेरिफिकेशन अगर हो जाता है, सारी डिटेल्स प्रॉपर पाई जाती है, तब आपकी अपार आईडी क्रिएट होगी और उसको डिजी लॉकर भी अगेन एक ये मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना सारा डिजिटल रिकॉर्ड, इवन आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एकेडमिक जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं सबको वहां पर आप डिजिटली स्टोर करके रख सकते हैं। तो वहां पर फिर आपकी अपार आईडी को अपलोड कर दिया जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप अपार आईडी क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं। तो अगर आप अपार आईडी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, बिफोर जनरेटिंग एन अपार आईडी द फॉलोइंग प्रीरिक्विजिट्स मस्ट बी कंसीडर्ड। पहला यह है कि नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर रिकॉर्ड्स इन UDISC। कुल मिला के UDISC के बारे में इतना अपन समझ लें कि स्कूल के द्वारा आपकी इंफॉर्मेशन भेजी जाती है, एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जो भी बच्चा स्कूल जाता है तो उस रिकॉर्ड में आपका जो नाम है वो नाम आपका मैच करना चाहिए एज पर आधार। ठीक है, तो अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो हो सकता है आपको इसके अंदर प्रॉब्लम आए। तो पहले आप ये इंश्योर करें कि स्कूल रिकॉर्ड्स में आपका जो नाम है और आधार पे जो आपका नाम है वो सेम होना चाहिए। दूसरा फिर लिखा हुआ है पैन नंबर ऑफ स्टूडेंट इज मैंडेटरी फॉर जनरेशन ऑफ अपार आईडी। जहाँ तक मेरी रिसर्च है आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, पैन नंबर जो है स्कूल के द्वारा ही जनरेट किया जाता है। अगर आपका नंबर इस लिस्ट के अंदर है जो होगा ही सही, क्योंकि स्कूल्स के लिए मैंडेटरी है, तो फिर आपका पैन नंबर भी स्कूल की तरफ से मिल जाएगा आपको। तो ये दो चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना, उसके बाद आपकी अपार आईडी जो है जनरेट हो पाएगी। और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए अपार आईडी को क्रिएट करने के लिए, तो जैसा अभी हमने बताया पैन नंबर, उसके अलावा आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, मदर्स नेम, फादर्स नेम एंड नेम एज पर आधार एंड आधार नंबर। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप अपनी अपार आईडी जनरेट करवा सकते हैं। एंड इसके लिए आपको स्ट्रांगली सजेस्ट किया जाएगा, स्ट्रांगली यही कहा जाएगा कि आप एक बार स्कूल के कॉन्टैक्ट में जाएं और वहाँ से पूरी हेल्प लें कि आपकी अपार आईडी कैसे जनरेट होनी है। साथ साथ नोटिफिकेशन में एक और चीज़ मेंशन की गई थी कि जल्दी ही NTA जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है या फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हो जाएगा और उसके पहले NTA ने आपको एडवांस में ये बता दिया है कि भाई आपकी अपार में और आधार आईडीज़ में अगर कुछ गड़बड़ है, आधार में कुछ गड़बड़ है और अपार आईडी नहीं बनी हुई है तो आप उसको बना लें, ताकि फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको कोई खास मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और इस बार हमें जब नीट का पेपर होगा तो डेफिनेटली कुछ नए सिक्योरिटी मेजर्स देखने को मिल सकते हैं, जिनके अंदर फेशियल रिकॉग्निशन भी हो सकता है कि शामिल हो, क्योंकि आपका जो आधार है उसके अंदर आपका फोटो जो है, आपके जो फेस है वो रिकॉग्नाइज करेगा फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू। तो अगर आपके बहुत पुराने फोटो हैं आधार के अंदर, बचपन के फोटो हैं, स्कूल टाइम के फोटोज़ हैं और अभी आपकी शक्ल काफ़ी चेंज हो गई है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सजेस्टेड है कि आप अपना फोटो भी आधार के अंदर बिल्कुल अपडेट करवा लें। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली समझ में आई होगी। और भी कोई अपडेट आती है तो हम जल्दी ही आपके साथ उसको भी शेयर करेंगे। थैंक यू।